जय श्री कृष्ण भक्तों। श्री श्याम दर्शन में श्रीमद् भगवद गीता नित्य प्रति दूसरे अध्याय के 28वें श्लोक में भगवान कहते हैं अर्जुन से, भारत भूतानि अव्यक्तादिनी अव्यक्तानि धानानि व्यक्तमध्यानि एव तत्र परिदेवना का। यानी कि भारत यानी है भारत, भूतानि यानी सभी प्राणी, अव्यक्तादिनी जन्म से पहले अप्रकट थे यानी अदृश्य थे, दिखाई नहीं देते, और अव्यक्ता निधानानि मरने के बाद अप्रकट हो जाएंगे। व्यक्तमध्यानि एव यानी केवल बीच में ही प्रकट दिखते हैं। अतः तत्र परिदेवना का, तत्र ने इसमें परिदेवना ने शोक करने की का यानी बात ही क्या है। अब भगवान श्रीमद् भगवद गीता में व्याख्या के विषय में बताते हैं। इसकी व्याख्या क्या है? दिखने, सुनने में और समझने में आने वाले जितने भी प्राणी, शरीर आदि जो भी हैं, वे सब के सब जन्म से पहले अप्रकट थे, अर्थात दिखते नहीं थे। ये सभी प्राणी मरने के बाद अप्रकट हो जाएंगे, अर्थात इनका नाश होने पर ये सभी नहीं में चले जाएंगे यानी दिखेंगे नहीं। ये सभी प्राणी बीच में अर्थात जन्म के बाद और मृत्यु के पहले प्रकट दिखाई देते थे, जैसे सोने से पहले भी स्वप्न नहीं था और जगने पर भी स्वप्न नहीं रहा। ऐसे ही इन प्राणियों के शरीरों के पहले भी अभाव था और पीछे भी अभाव रहेगा, परंतु बीच में भाव रूप से दिखते हुए भी वास्तव में इनका प्रतिक्षण अभाव हो रहा था। जो आदि और अंत में नहीं होता वह बीच में भी नहीं होता। अतः यह सिद्धांत है, सभी प्राणियों के शरीर पहले नहीं थे और पीछे नहीं रहेंगे, अतः वास्तव में वे बीच में भी नहीं है, परंतु यह शरीरी यानी आत्मा पहले भी था और पीछे भी रहेगा, अतः वह बीच में भी रहेगा ही। निष्कर्ष यह निकला कि शरीरों को सदा अभाव है और शरीरी का कभी भी अभाव नहीं है, इसलिए इन दोनों के लिए शोक नहीं हो सकता। परिशिष्ट भाव है, जो आदि और अंत में नहीं है उसका नहीं पना नित्य निरंतर है, तथा जो आदि और अंत में है उसका है पाना निरंतर है। यानी कि जो आदि अंत में नहीं है उसका नहीं पना नित्य निरंतर है, तथा जो आदि है, आदि और अंत में है उसका है पना नित्य निरंतर है। जिसका नहीं पना नित्य निरंतर है वह असत्य यानी शरीर, ये हमारा शरीर असत्य है, ये पूरा संसार, ये पूरी सृष्टि असत्य है, क्योंकि एक दिन इसका अंत होना निश्चित है। तो जो असत्य है उसका विनाश
निश्चिंत है, लेकिन जो सत्य है उसका विनाश कभी नहीं होता। तो सत्य है हमारी आत्मा। असत यानी शरीर है, और जिसका है पना नित्य निरंतर है वह सत यानी शरीरी यानी आत्मा है। असत के साथ हमारा नित्य वियोग है और सत के साथ हमारा नित्य योग है। अब इस संबंध में अब भगवान इसकी शरीरी की अलौकिकता का वर्णन करते हैं अगले श्लोक में। हरे कृष्ण।